हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने ऐलान कर दिया है कि अगर इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट पाकिस्तान की, उसने इंतखाबात को इंतखाबात के अल्तवा की तैयारियां कर ली हैं। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्हें मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों कहा है? थ्रेट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी और अहम बात करेंगे हम कराची के हवाले से। कराची में MQM की सियासत के हवाले से, पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से, और MQM के अंदर कौन से लोग रेलिवेंट हो चुके हैं और कौन से इरेलीवेंट हो चुके हैं, पर्टिकुलरली इरेलीवेंट कौन से लोग हो चुके हैं, उस पर बात करेंगे। उस पर हम बात करेंगे। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, चीफ जस्टिस साहब ने एक तरफ ऐलान कर दिया कि भाईजान आप इंतखाबात अल्तवा करेंगे तो हम इंटेंट देखेंगे आपकी और हम मुदाखलत करेंगे ताकि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सके। तो ये क्या होगा जनाब? पार्लियामेंट ने भी मुश्तरका इजलास बुला लिया, आज आप भी उधर थे, मैं भी था। तो बताएं ना कि क्या देखा आपने, शाह जी, क्या आपने सुना? शर्ट बहुत अच्छी पहनी हुई है। बहुत शुक्रिया, बड़ी हाँ, मेहरबानी। को नई आई है? चीमा साहब, ये पुरानी है शर्ट, कोई अच्छा। ऐसी नहीं नहीं। हाँ, मेरे ख्याल काफ़ी देर बाद निकाली है आपने। आप काफ़ी हैं? दिनों के बाद निकाली है। अच्छा। नहीं, वैसे इतनी पुरानी भी नहीं है, ये नई ही है हम्म। काइंड ऑफ। तो मैं जब नहीं कह रहा था तो आप पुरानी कह रहे थे। मैं आपको तरदीद करनी है ना, आपकी हाँ। मुखालफत करनी है। अच्छा। तो ओवरऑल ठीक है, आपकी ड्रेसिंग आज ठीक है। असल में मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा, हाँ आपकी ड्रेसिंग हाँ ठीक हाँ। नहीं। नहीं शाह जी, बस नहीं चीमा साहब, आप भी अच्छे लग रहे हैं। हम्म, लेकिन लोग जो है ना, ये ड्रेसिंग की तारीफ नहीं सुनना चाहते। वो बात बताएं हम्म, कि चीफ जस्टिस एक तरफ अदलिया है, एक तरफ पार्लियामेंट है, हम्म, विनर कौन होगा? हम्म। शाह जी, चीफ जस्टिस ने कहा है जी कि अगर हमें कोई नीयत में फतूर नज़र आया तो हम मुदाखलत करेंगे। नीयत कैसे जानेंगे? ठीक है। ये तो पार्लियामेंट, ये जुडिशरी के पास कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि वो नीयत चेक कर लेते हैं। मसला ये है कि जुडिशरी की नीयत चेक करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उनको, हालांकि अगर ये वाकई इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन का मसला किधर से शुरू हुआ है? इलेक्शन का मसला शुरू हुआ है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी गई इमरान खान साहब की इमरान तरफ खान के कहने पर। जी। ठीक है। वक्त से पहले कर दी गई। वजह क्या बनी है? वजह कुछ भी नहीं बनी कि इमरान खान ने कह दिया और असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं। उस टाइम ना हाई कोर्ट ने नीयत चेक किया है कि ये क्यों, इसमें कोई इल इंटेंट तो शामिल नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया है। ठीक है। हालांकि ये माजी में इस तरह के दो वाक़यात हुए हैं, हम पहले उनका जिक्र भी किया है कि ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम, उन्होंने 1999 में बलूचिस्तान की असम्बली डिज़ाल्व की थी। क्या है जी कि मैं वज़ीर आला हूँ और मेरे पास ये स्वाबदीद इख्तियार है। तो बलूचिस्तान की हाई कोर्ट ने वो असम्बली बहाल कर दी थी। उन्होंने कहा कि स्वाबदीद का ये मतलब नहीं कि आपके जो जी चाहे आपने कर देना। स्वाबदीद को जो है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड होती है कि ये सिचुएशन है कि जिसमें हमें एक फ्रेश मैंडेट चाहिए। तो वो आपने कोई बयान नहीं किया, असम्बली उन्होंने बहाल की। इसी तरह 1993 में जो पंजाब असम्बली है वो मियाँ मंजूर वट्टू जो हैं उन्होंने डिज़ाल्व कर दी थी और लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बहाल किया था। ठीक है। यानी कि जिसमें वज़ीर आला ने अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया। इस केस में हाई कोर्ट में भी दरखास्तें गई, हाई कोर्ट ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। हाँ, ये ज़रूर रहा कि जी इलेक्शन जो है वो असम्बलियाँ टूट गई हैं, इलेक्शन टाइम पर कराए जाए। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर तो दे दिया है, अब वो आर्डर एग्जीक्यूट क्या आना है। सुप्रीम कोर्ट से अगर हम शुरू हों, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इल इंटेंट ये चेक करनी है कि जो हुकूमत है वो पैसे नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए। जो आर्मी है वो, इनको कोई 3 लाख बंदा चाहिए उधर पंजाब में, तो आर्मी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास वो बंदे नहीं हैं, हम तो और ड्यूटियों पे लगे हुए हैं, हमारे जो बॉर्डर हैं वो गैर महफूज हैं, हम जो है उधर जो अफ़गानिस्तान के साथ जो इलाका है और उधर टीटीपी को हम फेस कर रहे हैं, तो हमारे पास भी बंदे नहीं हैं। जो पुलिस है वो कहते हैं कि हम तो पहले ही हम इस काबिल नहीं हैं, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एक स्टाफ की शार्टेज है। और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, और जिस तरह वो तो ज़ुमान पार्क जाएँ तो उधर भी उनको आगे से रोड़े बट्टे पट रहे होते हैं, तो वो इलेक्शन उन्होंने क्या कराने हैं। ठीक है। उनके पास भी मैन पावर की कमी है।
और एजाज सबसे मज़े की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को अदालत ने भी खातिर में नहीं लाए कि उन्होंने कहा कि हमें जज चाहिए कि हम इनको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अदालतों जो हाई कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट और जो पेशावर हाई कोर्ट है उन्होंने वो भी देने से इनकार कर दिया। अब यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, यानी कि अब होगा क्या कि इलेक्शन कमीशन ने वफाक को कहा, वफाक नहीं मान रहा। अब यह है कि इलेक्शन कमीशन का 220 आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल है उसके तहत इख्तियार है कि वो उनको कहता है जी कि आएँ मेरी मदद करें, यानी कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वो फेडरल गवर्नमेंट को जो उसको रिसोर्सेज चाहिए एक फेयर फ्री इलेक्शन कराने के लिए वो मुहैया करें। अगर मसलन वो आर्टिकल इन्वोक करते हैं पाकिस्तान आर्मी पर, तो पाकिस्तान आर्मी कहती है जी हमारे पास तो कोई बंदा नहीं, हम नहीं दे सकते। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक नया टेस्ट होगा। इधर इस मुल्क में अनहोनियाँ हो रही हैं, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट होगा कि वो आर्मी को किस तरह परसुएट करती है कि आप इनके कहने पर इलेक्शन कराएं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी, मेरा ख्याल है कि यही आर्मी को बचाने के लिए वो ऑलरेडी स्टैंड ले चुकी है कि ताकि अब ये नौबत आती है कि अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फौज भी कह देगी जी कि फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है कि हमने इलेक्शन एक दिन में कराने हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को ये तो है कि आइन के तहत जो है इलेक्शन उधर हो जाने चाहिए, लेकिन इस मामले में एक जो सुकम पाया जाता है कि क्या जब उधर इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद की जो उधर इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, आपने जब नेशनल असम्बली के इलेक्शन कराने हैं पंजाब में, तो वो कैसे होंगे केयर टेकर? ये वो चीज़ें हैं कि जो अभी एड्रेस नहीं हुई। और एजाज मैं समझता हूँ कि इसमें अदालत का भी कसूर है। ये अगर एक फुल बेंच बना लेते तो जो इस तरह के सवालात आ रहे हैं उन सब का एक हल मिल जाता। कोई ज़रूरी है कि कोई 3 रुकनी बेंच या 5 रुकनी बेंच आप देख लें कि किसने क्या फ़ैसला देना है, आप अपने अपने वोट जो हैं वो जेन में रख लें। कोई 2 जज ऐसे डाल दें कि जिनकी तरफ से को आपको पता हो डिसेंट आ जाए, लेकिन मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो आपकी मर्ज़ी का आ जाए। तो मेरे ख्याल है कि प्रॉब्लम जो है ना वो सबके पार्ट पर है। अब ये सूरत हाल मुहाज़राई की तरफ होती जा रही है और हम इस प्रोग्राम में कई दफ़ा पहले बता चुके हैं यही बातें जो अब हो रही हैं। हम बता चुके हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। ठीक है, और कमोबेश 1 साल तक नहीं हो रहे। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि हम सूबाई असम्बली की बात कर रहे थे। ठीक है, कि सूबाई असम्बली के तो इलेक्शन ये जो 30 अप्रैल की डेट है इसमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अब वही सूरत हाल बन रही है और जो उससे नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो मरकज़ के इलेक्शन है या बाकी जो सूबाई असम्बलियों के हैं तो वो कैसे होंगे। अब सूरत हाल दिन ब दिन मुहाज़राई की तरफ जा रही है। ये जो जिस तरह ऑडियोज़ आ रही हैं, ऑडियो टेप्स आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर इंटेंट का इशू आएगा ना तो सुप्रीम कोर्ट की भी इजाज़ जो मॉरल अथॉरिटी है ना वो इस टाइम अंडरमाइन हो चुकी है। वो पहले वाली बात नहीं रही। ये नहीं होता कि आप कहें जी कि नहीं ऑडियो टेप से हमें फ़र्क नहीं पड़ता या जी ये फ़लाँ साजिश है। आपको भी अबव बोर्ड होना चाहिए। आपको ये साबित करना चाहिए कि अगर आप मुनसफ़ बनते हैं तो मुनसफ़ को न्यूट्रल किस तरह अपने आप को प्ले करना चाहिए। नहीं, फिर आपकी ऑडियोज़ आ रही हैं तो क्या आपने उसका नोटिस लेके कोई तहकीकात का हुक्म दिया? क्यों नहीं दिया? इसलिए दिया नहीं कि ये वो ऑडियोज़ की इसका मतलब है कहीं तस्दीक ही ना हो जाए। नहीं, तस्दीक ना हो जाए और जो अपने वोट हैं वही ना कम हो जाए। हाँ, वही ना ठीक कम है, हो कि जाए। जिनको हमने एक बेंच बनाकर देना होता है वही उनके लिए मसला हो जाएगा। अच्छा चीमा साहब, आज ना पार्लियामेंट हाउस में आप और एजाज एक और चीज़ ठीक कि यही जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, जब काजी फायज ईसा का केस था उसमें इन्होंने बड़े हाई मॉरल स्टैंडर्ड रखे थे। ठीक बात ठीक है, ठीक बात। अब जब के दूसरे जो साथी जजों का मामला है जिनके बारे में वो बज़ाहिर नरम गोशा रखते हैं, तो उनके बारे में अब वो कहते हैं जी कि ये जो कोशिशें हो रही हैं इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। मतलब एजाज वो जो जीचे निकालें। ये जो एक परसेप्शन है कि जुडिशरी के अंदर डिवीजन की, और उससे बड़ी बात कि ये एक बिडर हैं मुख्तलिफ जमातों के, कि कोई एक जो है वो बंदा वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा दूसरी को सपोर्ट कर रहा है। ये कोई एक अदालत के लिए उनकी कोई इज़्ज़त अफजाई का सबब नहीं बनेगी और उनकी ओवरऑल मॉरल अथॉरिटी जो है वो चैलेंज होगी। ये जो तकसीम है वो हर अदारे में पूरी तरह एक पेनिट्रेट कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो सूरत हाल बनी हुई है ये क्या शक्ल इख्तियार करेगी वो मुझे नहीं आइडिया फ्रेंकली। ठीक है, स्वाय इसके कि इसका मुझे कोई हैप्पी एंड होता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा एक अदारा भी नहीं है कि जो सबको बिठा सके, ऐसी बात नहीं है। और यही होगा
अब यही देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला है डोगर के केस में, गुलाम मोहम्मद डोगर के केस में, गुलाम अहमद डोगर के केस में, वो तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो भी क्या हुआ है, वो कह रहे हैं जी कि ये बंदा जो है वो बायस है, पार्टीजन है, इसका जो एक बायस है पीटीआई की फेवर में वो बहुत क्लियर है, हमने उसको उधर नहीं लगाना। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर मुसर है कि उसको लगाया जाए। या तो फिर ये है ना कि आप एक म्यार रख लें कि अगर इलेक्शन कमीशन को आपने इंडिपेंडेंट करना है तो कोई इलेक्शन कमीशन की भी बात मान लें। अब अगर वो नहीं कर रहे तो वो अभी तक वो तैनाती डोगर साहब की भी नहीं हो रही, वो अब मामला जो है वो रिव्यू पिटीशन में गया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी तो गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट वो टाइम बाय करते करते को आएँ बाएँ शाएँ करके कोई नई कोई लेजिस्लेशन करके कोई और मसला क्रिएट करके कोई मसाइल जो हैं वो बयान करके वो करेगी वही जो कि उन्होंने करना है। यानी अपनी अपनी जो एक डोमेन है उसमें वो खेलने की कोशिश करते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, एक बेयकीनी वाली कैफियत जो है। चीमा साहब, आपके पास एजेंडा भी है कौमी असम्बली का, आज कौमी असम्बली का नहीं बल्कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का। तो आज हम दोनों उधर थे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने स्पीच की है, चीफ जस्टिस साहब को भी मुखातब किया है और चीफ जस्टिस साहब को पार्लियामेंट के ऐवान के अंदर से खड़े होके ये इन्हीं ऑडियो लीक्स के हवाले से भी बात की है कि वो बल्कि साकिब निसार की कोई तस्वीरें जो हैं वो भी उधर नारेबाजी हुई है, नारेबाजी हुई है। साकिब निसार साहब के बारे में नारेबाजी हुई है वहाँ पर। तो अब मामला ये चीमा साहब हो गया कि पार्लियामेंट और जो अदलिया है वो आमने सामने खड़ी हो गई है। अब पार्लियामेंट ने ये मुश्तरका इजलास इसलिए बुलाया कि करारदाद यहाँ पर पहले तो बहस होगी खारजा अमूर के ऊपर, दाखिला अमूर के ऊपर, दहशत गर्दी की जो सूरत हाल है, मईशत की सूरत हाल है, उसके एंड पे एक करारदाद जो है वो पेश कर दी जाएगी। पार्लियामेंट करारदाद मंजूर कर देगी, ये मामला फिर अदलिया के पास जाएगा। अदलिया ने, ज़ाहिर है अदलिया ने तो ऐलान कर दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं, तो फिर दोबारा पार्लियामेंट में मामला आएगा। तो ये अब ऐलान जंग जो है वो हो गया है अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान। ये भी हो सकता है कि कोई पार्लियामेंट जो है वो कोई जो भी जितने जो भी है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए जिसमें को अदलिया के इख्तियारात को कम करने की लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी सब चाहिए ना, चाहिए। पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी ना, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो वो नंबर नहीं है ना, कम नंबर कम है, वरना वो 2/3 मेजॉरिटी होती तो ये तो फिर सदर की इम्पीचमेंट करके फारग कर देते। हाँ सही कह रहे हैं, सबसे पहले तो वो करते हैं ना। तो अब ये सारे फंसे हुए हैं, सदर अलग से फंसे हुए हैं, अदलिया अलग से फंसी हुई है, ये गवर्नमेंट में आके ये अलग से फंसे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट अलग से फंसे, सारे फंसे हुए हैं, इमरान खान अलग से फंसे हुए हैं। ये नहीं है कि वो भी आसान है। आप इमरान खान आप देखें ना कि ये कहना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुर्जा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा, उन पे एक अटैक हो चुका है और चीमा साहब उनको थ्रेट तमाम लीडर्स को है। आपको पता है थ्रेट लेटर जो आया हुआ है, एक थ्रेट लेटर चीमा साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास उसकी नकल है। वो जो थ्रेट लेटर है वो इमरान खान साहब के लिए भी है, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी है और एक गिलानी साहब हैं उनके एक बच्चा का नाम भी उसमें है कि उनको भी थ्रेट है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है गिलानी साहब के बेटे का नाम भी है। तो इमरान खान साहब की बड़ी बात है कि वो जो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि उनको मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। थ्रेट एजाज वैसे एक है कि एक पहले टाइम था कि अपने खौफ को ज़्यादा पब्लिक करना एक बुज़दिली समझी जाती थी। अब जो है वो एक स्मार्टनेस समझी जाती है कि मैं एक पहले शो डाल दूं कि ये होने वाला है। एजाज वैसे कौन सा लीडर है जिसको थ्रेट नहीं है? सबको है। इसी इन्वायरमेंट में सब ऑपरेट कर रहे हैं ना। जी जी। एक टाइम था कि ये चैलेंज करते थे इमरान खान कि जी ये जो बुलेट प्रूफ शीशे इस्तेमाल करते हैं, फलां करते हैं, यानी जो लोग दलेर होते हैं, जो सच्चे होते हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। अब वही अच्छा, यानी कि उस टाइम वो बातें बिक्री थी। अब जो है ये वो बेकरी है जी कि खान साहब की जान को खतरा है। एजाज आपकी जान को नहीं खतरा, हर बंदे को कोई ना कोई इधर कोई आप ये मामला होते हुए को पता तो नहीं चलता। लेकिन जो इमरान खान की सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की हमाकत आई डोंट थिंक कि किसी लेवल पर सोची भी जा रही है। लेकिन उसको जो वो एज अ स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि वो पंजाब पुलिस को विलन बना रहे हैं कि जी मेरे जो है ना वो 4 बंदे पंजाब पुलिस के जो हैं वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आप अपने जो लोग हैं उनके खिलाफ पंजाब पुलिस को विलन बना रहे हैं। और इन्होंने जो आज एक काम किया है पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से, इन्होंने कोई लोग जो हैं उनके खिलाफ को केस कराया है
कि जी हम इनको नामजद कर रहे हैं जी कि फ़लाँ ने इन्होंने ज़ुमान पार्क पर अटैक किया था, ठीक है। एक तो ये भी नहीं बताते कि इनके पास सर्च वारंट था, वो आ सकते थे नहीं, और हमारा मीडिया जो है वो भी और अदालत की तरफ से जारी अदालत की तरफ से था, जी, ठीक है। और अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलते तो वो दरवाज़ा आपका कैसे खुलवाएंगे, ठीक है। आप कौन सा कोई उधर जो है वो बड़े कोई एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर नहीं, पे यहाँ पर आपने काम अदलिया को किया। नोटिस लेना चाहिए हाँ ना यार, अदलिया जो है ना, अदलिया भी फ्रैंकली बड़े सिलेक्टिव नोटिस ले रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इन्होंने जो लाहौर के CCPO हैं कमियाना साहब, उनका, और लाहौर के कोई जो भी एसपी इन्वेस्टिगेशन और कोई जो सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं, उन सब की तस्वीरें इन्होंने ट्वीट की हुई हैं चीमा कि साहब। हमने इन लोगों का, हमने इनको अपना मुजरम तस्वर करते हैं। अब आप ये बताएं कि उन पर हेट अटैक नहीं हो सकते? होगा। क्या बिल्कुल। वो इस बुनियाद पे इमरान खान के खिलाफ केस नहीं बना सकते कि ये लोगों को हमारे खिलाफ जो है वायलेंस के लिए उकसा रहा है ये बंदा? ये आपको इस जिंदगी को दुनिया से अलहदा आ गई है। ये कमियाना बाकी साहब का लोग जो नाम हैं, क्या है? बाकी लोग जो हैं उनकी कोई बाकी लोग जो हैं उनकी कोई एक अपनी वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप जो है यानी कि आप पॉपुलर लीडर क्या हो गए, हमारे लिए तो एक ये परेशानी बन गई है। मुमताज के कमियाना है ना ये? नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपको ये जो है ना, ये मसला ये बड़ा संजीदा होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपकी, अच्छा, उन्होंने और बड़ा तरीके से अपने लोगों के ज़हन में डाल दिया जी कि मेरी जान को खतरा है, बजाय इसके यही अगर कोई और लीडर इस तरह से कोई जो है वो पीछे हट रहा होता तो ये बात चल रही होनी थी कि ये जो है बुज़दिल हैं। अब इमरान के केस में जी कि वो बुज़दिल नहीं है, उसकी जान को खतरा है, और उस चक्कर में आप दूसरे लोगों के खिलाफ एक पूरा यानी कि लोगों को उकसा रहे हैं। नहीं, ये कमियाना साहब के बारे में इन्होंने, इमरान खान साहब ने पहले अपनी एक स्पीच में कहा हुआ है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये थ्रेट किए हुए यार हैं। इनका और कोई लेवल तो नहीं है ना, हर बंदे से इन्होंने पहले ये हर बंदे को टारगेट करते हैं और फिर ये कहते हैं जी कि फलां बंदा मेरे खिलाफ है। कोई ऐसा बंदा जो कि सीनियर पोजीशन पे हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ले लें, जो IG पंजाब है उसकी ले लें, IG इस्लामाबाद है उसकी ले लें, जो DG एंटी करप्शन अभी लगे हुए हैं सुहेल जफर चटा, उसकी बात ले लें। हर बंदा है उसको पहले आप गालियां देते हैं और फिर कहते हैं जी फलां बंदा मेरे खिलाफ है। ऐसा ही मेरे ख्याल है आगे चले नहीं कि ये पता नहीं अभी ये मामला इसी तरह मेरे चलते रहने हैं। अच्छा, एक लाइन बोलनी ज़रूरी है। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, फॉर्मर NY है, स्पेशल NY है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के। अभी उनकी कोई हैसियत नहीं है उस एतबार से। इन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में ट्वीट किया है और ये भी कहा है कि जी देखें, पाकिस्तान में इलेक्शंस आगे करने की कोशिश हो रही है, कोई इस तरह की बातें की है। अब यही ट्वीट वो आसिफ अली जरदारी के बारे में करते, या नवाज शरीफ के बारे में करते, या फजल रहमान के बारे में करते, या और किसी भी लीडर के बारे में करते, अख्तर मेंगल के बारे में करते, और PTI के खिलाफ होता, तो PTI वालों ने जीना दूभर कर देना था उस लीडर का और उस पार्टी का कि ये देखें ना, अमरीकी साजिश है, अमरीकी सपोर्ट कर रहे हैं। और अब उनके हक में आया तो ज़ल्मे खलीलज़ाद बहुत ज़बरदस्त आदमी है। अच्छा, एक ज़रा करेक्शन, वो आप मेरे ख्याल नदीम कमियाना कह रहे थे? मैं मुमताज़ नहीं, वो बिलाल कमियाना। बिलाल, हाँ, मैं नाम भूल रहा था, नाम भूल रहा था। तो बिलाल कमियाना को तो ये धमकियाँ देते हैं। हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल चलें, आप कराची से होके आए हैं, जी तो हाँ। कराची के बारे में हमें को बताएं कि क्या हो रहा है उधर। चीमा साहब, कराची में हो ये रहा है कि कराची में PTI को कमज़ोर करने के लिए, मैं ये कहूँगा, एक MKM पाकिस्तान जो है वो उसको तमाम धड़े इकट्ठे हो गए हुए हैं। ये तो जिस आपको तरह पता पहले है, PTI को ताकतवर करने के लिए MKM को तोड़ा तोड़ा गया। गया। ठीक है। कामरान टसूरी साहब जो हैं, आपको पता है वो गवर्नर हैं, वो मेन प्लेयर अपेरेंटली, फेस तो वो हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ और लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट कह लें। ठीक है। क्योंकि कामरान टसूरी साहब हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ही रस्ते गवर्नर बने, इस बात पे ये बातें मौजूद हैं। और उन्होंने, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है कामरान टसूरी पे, इसलिए तमाम जो MKM के लोग हैं वो उनको मानते हैं। अब सूरत हाल ये हुई कि मुस्तफ़ा कमाल, आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल भी बड़े, उन्होंने PSP अलग से बना ली थी, और फ़ारूक सत्तार और ये बाकी जो लोग थे ये अलग हुए, फिर बाद में फ़ारूक सत्तार इन सब से अलग हो गए। तो अब फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल और बाकी तमाम लोग हैं वो इकट्ठे हो गए एक प्लेटफॉर्म पे। ओवरऑल एक अच्छी बात है कि MKM वापस इकट्ठी हुई है, मजमूई तौर पे ये अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन MKM के अंदर ही बाज़ लोग जो है वो इरेलीवेंट हो गए। मिसाल के तौर पे वसीम अख्तर को आप पहले देखते होते थे, वो अब आपको कम नज़र आएंगे, या ना होने के बराबर नज़र आएंगे।
इररेलेवेंट हो गए हैं। आमिर खान वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने सुना है कि वो लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इररेलेवेंट हो गए हैं क्योंकि मौजूदा जो एमकेएम की इस्टेब्लिशमेंट है वो इनके हक में नहीं है। वो खुशबख्त शुजात के बारे में भी कोई इस तरह की इतलात है। लेकिन एमकेएम में ये देखें कि ऐसे लोग भी हैं कि मिसाल के तौर पे हैदराबाद रिजवी, आपको पता है हैदराबाद रिजवी कितने इन्फ्लुएंशियल थे, अभी भी हैं, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि लो प्रोफाइल होके रह रहे हैं, वो एमकेएम राब्ता कमेटी में मौजूद है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब एमकेएम के अंदर भी जो है ना वो तब्दीली आ रही है। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी ट्रेडिशनली जब भी सिंध में इक़्तिदार में आती थी तो इस्टेब्लिशमेंट इनके मुखालफ होती थी, यानी कि कोई ना कोई इनका ना मैच लगा रहता था। इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के भरपूर तरीके से साथ है, बल्कि इत्तेफाक ऐसा है, हैरान होंगे आप, कि पीटीआई के जो लोग डिफेक्ट हुए हैं ना, पंजाब में हों या इधर उधर हों, उनके बारे में इतलात है उनकी जो अगली डेस्टिनेशन है वो ज़्यादातर की जो अगली डेस्टिनेशन है साउथ वालों की और सिंध वालों की, वो डेस्टिनेशन पीपल्स पार्टी साउथ है। पंजाब जो है वो उसमें पीटीआई पीपल्स पार्टी को सीटें दी जाएंगी, और अब जो है यानी कि जिधर पीटीआई को एक कंटेन कर रहे हैं उधर ये भी है कि नून लीग जो है उसको भी एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं आगे निकलने देना, तो वो जो स्पेस क्रिएट होगी वो पीपल्स पार्टी पूरी करेगी। अच्छा, इसमें एक और कराची के वाले से बात है कि एमकेएम को तो इकट्ठा कर लिया इन्होंने, वो इकट्ठी हो गई। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये पब्लिक में पॉपुलर हो, इनके लीडर्स हैं पॉपुलर हैं, ज़ाहिर है ओल्ड एमक्यूएम है, तमाम लीडर तो वही है ना जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ थे, अल्ताफ़ भाई की जो एमक्यूएम थी उसके साथ थे, लेकिन एट द सेम टाइम अल्ताफ़ भाई की भी वहाँ पर फॉलोइंग मौजूद है, वो और बड़े लोग उनके बड़े पक्के फॉलोअर मौजूद है। मैं चीमा साहब आपको बताऊँ, मैं आईबीए में गया था, वहाँ पे एक सेमिनार था, सीजे वालों ने किया हुआ था, तो वहाँ पर भी कोई नौजवान लड़के वो अल्ताफ़ भाई के फॉलोअर थे, तो वो मुझे मिले कि जी आप यहाँ पे बड़ी फॉलोइंग है। और उन्होंने सोचा होगा कि आप भी अल्ताफ़ भाई के फॉलोअर हैं। नहीं, फॉलोअर तो चीमा साहब जिस तरह आप इमरान खान के उस तरह तो, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि अगर ये पार्टियां, इन पार्टियों ने परफॉर्म ना किया तो क्या क्या है, लोग अल्ताफ़ हुसैन की तरफ आज भी देखते हैं, ये भी एक हकीकत है। लोग क्योंकि वो एक फाउंडिंग फादर थे ना इस जमात के, देखते हैं, वो अलग बात है कि वो इररेलेवेंट हो चुके हैं, इसलिए इररेलेवेंट हो चुके हैं कि वो उधर लंदन में उनके ऊपर केसेस हो गए, लेकिन वो आज तक पाकिस्तान नहीं आए, तो ज़्यादा इररेलेवेंट है, तो लोग किसके साथ होंगे, वो जो ग्राउंड के ऊपर शायद ये मौजूद जो हैं। स्पेस क्रिएट हो रही है ना अल्ताफ़ हुसैन जो है उनकी वजह से, मेरे ख्याल है कि आपको को फिल करनी चाहिए। नहीं, वो इमरान खान साहब ने फिल कर ली है। नहीं, वो फिल करके दोबारा आप उसको अनफिल कर रहे हैं। अच्छा, अनफिल कर रहे हैं, अच्छा हाँ, अच्छा। तो नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक दीजिएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।